हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसका एक वीडियो हम डाल चुके हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 को कवर किया। 8.1 का हाफ पार्ट हमने डाल दिया पहले ही चैनल पे। आज इसका पार्ट 2 है। इसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हमने सीखा क्या था, बेसिक थोड़ा सीखा था। क्या, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन, इसका उल्टा होता है कोसेक, एक होता है कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, तीसरा होता है टेन, इसका उल्टा होता है कोट। ये बेसिकली होते क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड की रेशो होती है। मान लो ए बी सी, तो क्या होता है पी बी पी एच एच बी। ये क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बी से बेस। तो पहले वाला रेशो होता है साइन, क्या होता है साइन पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। सेकेंड वाला रेशो ये कोसेक, इसका उल्टा हो जाता है एच बाई पी हो जाता है। ठीक है, बी बाई पी होता है कोस, बी बाई एच सॉरी बी बाई एच होता है कोस। सेक में इसका उल्टा लिख देंगे एच बाई पी। टेन होता है पी बाई बी और कोट होता है बी बाई पी बाई बी टेन, बी बाई बी कोट। ये हम पहली पार्ट में अच्छे से सीख चुके। तो इसके कुछ क्वेश्चंस रहते थे। 1 to 5 क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट किए हैं। अब क्वेश्चन 6 to 11 ही क्वेश्चन इसमें शायद, वो हमारे को आज कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको कराने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले कॉपी में उतार रखे हैं, पहले ही क्वेश्चन उतार रखे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, हमारे को दे दिया कोट थीटा। क्या दे दिया, कोट थीटा। तो कोट थीटा दे दिया 7/8। क्या दे दिया 7/8। पूछ क्या रहा, इसमें 2 पार्ट है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा पार्ट 7। तो देखो ये 2 पार्ट हमारे को निकालने। तो कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो कोट दे रखा है। कोट क्या होता है, कोट होता है टेन का उल्टा। तो टेन हमारे को पता है, टेन थीटा में क्या होता है पी बाई बी। क्या, पी बाई बी। तो कोट इसका उल्टा बी बाई पी। तो ये वाली बी है हमारी साइड, ये पी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। क्या, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा हो गया बेस, बेस की वैल्यू है 7 और ये 8। तो ये वाली साइड मेरे को निकालनी आती है, फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था। तो कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो h इज इक्वल टू बी का स्क्वायर या पी का स्क्वायर कर लो पहले, दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और दोनों का अंडर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 14 9 और अंडर रूट। तो ये आ गया, ऐड करेंगे तो 139। ये किसी का अंडर रूट नहीं होता, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है निकालनी, तो इसका मतलब ये आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा। तो उसको एक बार जाके देखो, जिससे आपको ये समझ में आए। अभी मेरे पास तीनों साइड है, परपेंडिकुलर भी है, बेस है और हाइपोटेन्यूज मैंने निकाल ली 113 अंडर रूट। तो इससे अलग अलग रेशो निकालनी मेरे को। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो बेसिकली ये होता क्या है, जैसे यहाँ पे पहले तो इसको सिंपल कर सकते हैं तो सिंपल कर लो, अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो मेरा दिमाग चला कि सर a प्लस बी ए माइनस बी, क्या a प्लस बी और a माइनस बी, ये बड़ा फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको अपन कैसे करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वेयर माइनस बी की जगह पे है साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर थीटा लिखते हैं अपॉन नीचे ये कोस का लिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तभी इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वेयर 1 रहता है, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। पी की वैल्यू कितनी है 8 और एच की वैल्यू कितनी है √13 100। तो ये वैल्यू है मेरी, इसको यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। साथ में ध्यान से करना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या रहता है, कोस होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी 7 और एच है √130, तो ये आ गया 7/√130 और इसका भी स्क्वायर है साथ में। तो अभी वैल्यू पुट कर दी, तो इसको मैं इरेज आउट करता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, तो क्या सोल्व करेंगे हम, देखो 1 माइनस स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 8 का 64 अपॉन में 130 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 130। तो इसको सोल्व आउट कैसे करते हैं, तो इसके बाई में 1 है, क्या है 1 और इसके बाई में भी 1। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, तो यही आएगी और सारे के बाई में नीचे वाला भी। अब कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आएगा 113 माइनस का 64, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 113 और इसकी 64, ठीक है। नीचे ऐसे ही करेंगे 113 क्रॉस करेंगे तो ये 113 माइनस का 49। तो आगे सोल्व आउट करके इसको लिखते हैं क्या 113 माइनस 64, तो ये मेरा आंसर आएगा 49 अपॉन में 113 और पूरे के बाई में है, पूरे के बाई में मेरा आंसर है क्या, ये आएगा 64 अपॉन में 130, इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर आया 49/64, 49/64। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या किया हमने। पहले तो इसको सिंपल किया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये अभी नीचे भी वही लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो साइन थीटा निकालना मेरे को, साइन थीटा होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। पी 8 है और एच है √113, तो ये मैंने लिख दिया। कोस में क्या होता है बी बाई एच, बी की वैल्यू 7 और एच वही है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इसको सोल्व आउट करेंगे तो लास्ट में फाइनली आंसर आया 49/64। ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वो देखना। तो दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये कोट है और ये कोट स्क्वायर थीटा, मतलब इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, 7/8 का होल स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। और कुछ पूछ ले, जैसे इसी में आगे बढ़ा के पूछ ले क्वेश्चन को। मेरे से पूछ लिया
टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन होता है कोट का उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो इसको पलट के लिख देंगे, 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा 64/49। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। आप मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप ज्यादा स्कोर करते हो। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A इज इक्वल टू 4। चेक वेदर, क्या चेक करना मेरे को? चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल और नॉट, कि ये दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को बताना ये दो टर्म है, एक ये वाली एक ये वाली, ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये टर्म गिवन है तो कैसे करेंगे? तो देखो स्टार्टिंग में गिवन क्या हम वही देखेंगे। तो ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, ये दोनों पैरेलली सोल्व करनी पड़ेगी और फिर देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। तो पहले तो हमारे को तीनों साइड चाहिए, क्या? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला क्या आ जाएगा? कोट ए इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो कोट पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, 7वें क्वेश्चन में क्या होता है? कोट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है p बाई बी, तो ये होता है b बाई पी। क्या होता है? b बाई पी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। b है हमारा 4, ये वाली साइड है 3, तो ये वाली निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का रूट होता है 5। तो थर्ड मेरी साइड आ गई 5, तो h की वैल्यू आ जाती है 5। तो अभी इसको सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इसको पलट के लिख देंगे, कोट का उल्टा ही तो होता है। 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि कोट का उल्टा होता है, का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्या किया? इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की है। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोट का उल्टा, इसको पलट के लिख दिया, 4/3 था तो 3/4 हो गया। तो इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट कैसे करते हैं? तो देखो 1 का 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 अपॉन, यह आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो इसके बाई में 1, इसके बाई में 1। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की और 16 की 16 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16 माइनस 9। ओवरऑल नीचे भी ऐसे ही होगा, 16 क्या, ये यहाँ पे 16 गया और प्लस का 9, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा आया 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7 अपॉन 16 और 9 25। ये हमारा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड से, इससे आया लेफ्ट हैंड साइड से। अभी मेरे को राइट हैंड साइड और चेक करना है क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड मेरी ये रही, तो इसको मैं यहीं पे सोल्व आउट करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या बोलती है? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस क्या होता है? कोस होता है b/p, b/h। क्या होता है? b/h। तो b की मेरी वैल्यू है 4 और h की मेरी वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस, उससे आगे क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन होता है p/h। क्या होता है? p/h। तो 3/5 ये आ गया। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, 5 की वैल्यू 25 माइनस 3 की वैल्यू 9 और ये 25। अगर किसी एक्सप्रेशन में ये बेस सेम है तो नीचे तो यही आता है, ऊपर वाले डायरेक्टली माइनस या प्लस हो सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस करना है।
16 में से 9 गया 7। तो देखो यहाँ पे भी यही आंसर है, यहाँ पे भी आंसर, तो नीचे लिख देंगे यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या किया हमने, कोट दिया हुआ था, tan निकाला, कोस निकाला, साइन लिखा और एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यू पुट करके सोल्व आउट हमने किया। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा tan A is equal to 1/√3। tan A is equal to 1/√3। तो 2 क्वेश्चन दिए फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये एक्सप्रेशन मेरे को निकालना है। अभी इसी को करते थे, दूसरा वाला बाद में लिख लेंगे, स्पेस की जरूरत नहीं। तो देखो tan क्या होता है, tan होता है P/B। क्या होता है P/B? तो ये P और ये B। तो थर्ड साइड मेरे को H निकालनी है। तो एक रेक्टेंगल बन गया, P की वैल्यू 1, B की वैल्यू √3। तो इसको कैसे निकालें, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और अंडर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसका स्क्वायर 3, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 2। तो मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 2। तो भी देखो अब इसमें कुछ लोचा है। लोचा क्या है, एंगल चेंज कर रखे, एक बार साइन ए एक बार सी। तो देखो ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए ए यहाँ पे बी लेंगे, यहाँ पे सी। तो ये 1 है, ये √3 है, ये बड़ी एच आ गई 2। तो देखो क्या होता है, जो भी एंगल दे रखा है, जैसे यहाँ पे ए एंगल, तो इसके सामने वाला साइड मानी जाएगी परपेंडिकुलर। क्या मानी जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो उससे दूसरी साइड पे जाती है वो बेस। हाइपोटेन्यूज ऑल केस में सेम रहती है। तो ये परपेंडिकुलर, ये ए एंगल के हिसाब से इसके सामने परपेंडिकुलर होता है और ये वाली साइड बेस बनता है। अगर एंगल सी की बात करेगा, एंगल सी की बात करेगा तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और ये वाली बेस। तो इससे ही निकालेंगे। तो पहले साइन ए, साइन ए एंगल से देखना वाली। पहले तो साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। क्या होता है P/H। तो H तो ऑल कंडीशन में 2 ही है। तो अभी साइन ए मेरे को पहले एंगल चेक करना है। एंगल है ए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और भी हाइपोटेन्यूज है 2 मल्टीप्लाई कोस सी के हिसाब से। कोस क्या होता है, कोस होता है B/H। क्या होता है B/H। तो सी ये है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये, बेस ये। तो बेस क्या √3 हाइपोटेन्यूज 2 प्लस कोस ए के हिसाब से कोस मतलब B/H। ए के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर और लगती साइड बेस। तो बेस क्या है 1/2 साइन सी के हिसाब से साइन सी ये है, तो P/H। जो भी एंगल देता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर 1/2 मल्टीप्लाई। तो अभी देखो √3 इंटू √3 की √3 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 3। नीचे 2 और 2 4 प्लस ऊपर 1 नीचे 4। बेस सेम है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 3/4/4 इक्वल टू 1। क्या इतना आंसर आया 1। समझ में आया होगा कैसे एंगल चेंज करनी, क्या करनी है, एंगल चेंज। इसमें एक ही बात ध्यान रखने की है, जो एंगल पूछे उसके सामने वाली साइड बिल्कुल क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज वही रहती है। तो अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी
माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए सॉरी यहाँ पे कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ट्रायंगल बनाएंगे अपना, ये ए, ये सी, ये बी, साइड लिख लेंगे ये 1, ये √3, ये 2। तो कोस ए क्या होता है b/h। अब ए एंगल है, ए एंगल के हिसाब से ये वाली परपेंडिकुलर, तो ये बेस पे चलती है, बेस हो गया 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी के हिसाब से देखो ये सी है, ये सी है, तो ये बेस हो गया हमारा और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 प्लस सॉरी माइनस साइन ए के हिसाब से साइन ये परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी के हिसाब से साइन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया √3/4 माइनस ये आ गया √3/4, तो दोनों सेम टर्म कैंसिल आउट हो गए 0, कैंसिल आउट 0। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 9 था ये। अभी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं 10, 11 एंड 6, अभी उनको भी करेंगे, आप तब तक इनको समझें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या क्या है PQR, और जो एंगल है वो है क्यू, एंगल है क्यू। तो यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे R, मैं यहाँ पे P क्यों ये बताऊंगा आपको। तो इसमें देख रहा है क्या PQ = 5, ये दे दी 5 सेंटीमीटर, और दूसरी एक स्टेटमेंट दे दी इसने PR + QR = 25, PR + QR = 25। तो पहला क्वेश्चन क्या है, PQ दे रखी है, दूसरी ये इन दोनों का सम दे दिया PR + QR, PR ये QR इन दोनों का सम दे दिया 25। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, निकालना हमारे को साइन P, सेकंड कोस P, एंड थर्ड निकालना है मेरे को tan P। ये 3 चीजें मेरे को निकालनी है। अभी देखो पूछ रखा है tan P, तो P एंगल यहाँ पे रखने का यही रीजन था कि इसके हिसाब से सीधा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसलिए मैंने P को यहाँ पे लिया। तो देखेंगे, तो देखो क्या करते हैं, अभी ये 2 साइड का सम दे रखा, तो मैं एक साइड मान लेता हूँ, ये वाली साइड मैंने x मान ली, क्या मान ली x। तो दूसरी साइड इन दोनों का सम 25 है, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं 25 - x। आपको समझ में आया होगा। अगर ये 5 दे रखी, ये मान ली x, तो इसको क्या लिखेंगे 25 - x, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, p का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, सॉरी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर = h का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की टर्म। तो p क्या है इसमें x का स्क्वायर प्लस b क्या है 5 का स्क्वायर = 25 - x का स्क्वायर। तो ये हमारे को ये तो एज इट इज रहेगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे, a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का -2ab, 2 × a की जो वैल्यू वो मल्टीप्लाई में b की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ो। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, a की जगह b है, b की जगह b है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा -2 × x की जगह पे क्या है, a की जगह पे 25 और मल्टीप्लाई b की जगह पे क्या है x। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो गया x स्क्वायर 25 625 प्लस का x स्क्वायर
2 इंटू 25 50 एक्स। ठीक है, तो अभी सोल्व करते हैं इसको। देखो ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों इक्वल में, यहाँ पे आगे माइनस का भी कैंसिल आउट हो गया। तो वी एक्स वाले ये 50x है, इसको इस साइड लेके आते, 50x प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का इज इक्वल टू 625 माइनस 25, ये वाली टर्म दूसरी साइड जाके माइनस। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 600, कितना 600 बाई में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। तो x की वैल्यू मेरी आ जाती है 12, क्या आ जाती है 12। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 30, क्या आएगा 30। तो अभी ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या निकालना है, साइन पी। मेरा ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है साइन, क्या होता है साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच। पी की वैल्यू मेरी 12 और एच 13, तो 12 बाई 30। नेक्स्ट कोस पी, कोस पी क्या होता है बी बाई एच। तो बी की वैल्यू मेरी 5 और एच की वैल्यू 30। नेक्स्ट है टेन पी। टेन पी क्या है, टेन पी होता है पी बाई बी। क्या होता है पी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मेरा 12 और बेस मेरा 5। तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, आपको समझ में होगा। इसमें यही लॉजिक था, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, इन दो साइड का सम दे दिया 25। तो ये x मान ली, तो दूसरी 25 में से घट के आएगी, 25 में से माइनस होके आएगी, 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ये आधार, ये होता है कर्ण। ठीक है, इनका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे x था, x का स्क्वायर क्या, ये 5 का स्क्वायर क्या 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर क्या। यहाँ से ये इक्वेशन बनी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पहले कैंसिल आउट हुआ, ये 25 को दूसरी साइड ले गए माइनस का हो गया, उस 50x को ले गए प्लस का हो गया। यहाँ से 16 आउट करने पर एक्स की वैल्यू 8। एक्स अगर 12 है तो 25 में से एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो एच आ गया हमारा 30, क्या गया 30। तो फिर तो बच्चों का खेल है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। तो नेक्स्ट हम आपको इस में आ गया। तो अभी क्वेश्चन हम 11 पे आ गए। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। तो क्या कह रहा है ट्रू फॉल्स, तो देखो ट्रू फॉल्स पहला क्वेश्चन है, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a फर्स्ट tan a क्या बोल रहा है, ऑलवेज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन लेस देन 1। ये क्या बोल रहा है कि जो tan a की वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो देखो tan a भैया क्या होते हैं, tan a होते हैं p बाई बी। क्या होते हैं p बाई बी। ये जरूरी नहीं है कि जो p है ये वैल्यू कब आएगी, 1 से छोटी कब आएगी, जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा। अगर नीचे वाला बड़ा है तभी तो 1 से छोटी आएगी। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा क्या था, ये वाली साइड 12 थी, ये 5 थी, ये 13 थी। तो tan a की वैल्यू क्या होगी 12/5, ये 2 से भी बड़ी वैल्यू। तो ये हमारा क्या है फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर्स। सेकंड देखते हैं, sec a इज इक्वल टू 12/5, 12/5। sec किसका उल्टा होता है, sec होता है कोस का उल्टा। किसका होता है कोस। तो कोस में क्या होता है b बाई एच, तो ये h बाई बी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है ना बेस से बड़ी रहेगी, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये क्या है ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट a। क्या बोल रहा है, cos a जो होता है वो कोसिकेंट a के लिए एब्रिविएशन होता है। नहीं, कोसिकेंट a को हम लिखते हैं कोसेक। क्या लिखते हैं कोसेक। और इसको ये एब्रिविएशन होता है कोसाइन का, कोसाइन का ये एब्रिविएशन होता है कोसी। ठीक है, तो ये फॉल्स है। फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स। फोर्थ देखो, कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या बोल रहा है कि जो कोट ए है हमारा, ये कोट ए मल्टीप्लाई ए। गलत, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोट तो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये क्या है एंगल है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं। नेक्स्ट, साइन थीटा
4/3 देखो साइन थीटा क्या होता है P/H, क्या होता है P/H। अभी देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है फॉल्स। क्या है फॉल्स। एक फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फिर फॉल्स और फिर फॉल्स। ये आपको समझ में आ जाएगा ट्रू फॉल्स। अभी हमारा एक क्वेश्चन बाकी रहता है, उसको भी हम फिनिश करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, कि ए और बी दो एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये टर्म उसने दी रखी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो देन सो एंगल ए इज इक्वल टू बी। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसको कैसे प्रूव करें, तो इसके लिए मैं अभी कोस ए कोस बी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। या तो इन दोनों को अलग अलग ट्रायंगल ले लो, या एक ही कोई ऐसा ट्रायंगल लो। ये ले लिया मैंने ट्रायंगल, देखो, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पर। ये एंगल मेरा ए है, ये वाला बी, और ये वाला कुछ सी होगा, ये बी। यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है, इस साइड भी। तो ये दो ट्रायंगल मेरे पास है, एक तो ADC, दूसरे वाला है BDC। तो इनमें हमारे को क्या दे रखा, कोस ए। कोस ए क्या होगा, कोस ए को बोलते हैं B/H, क्या बोलते हैं B/H। डी की वैल्यू क्या है AD, और H की वैल्यू क्या है AC, क्या है AC। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। इसमें लगाएंगे कोस बी। कोस बी क्या होगा BD अपॉन में BC, ये दे देता है, एक इक्वेशन बन जाती है। AD अपॉन में AC, BD अपॉन में BC। थर्ड देखो, अभी मैं देखो एंगल D कितना है, एंगल D इसमें भी है और एंगल D इसमें भी, तो दोनों साइड एंगल है D इज इक्वल टू 90। अभी जिसने 6 चैप्टर समझ रखा होगा तो उसको ये समझ में आ रहा होगा। एक चीज होती है सिमिलैरिटी। क्या होती है सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्या बोला कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड या रेशो, ये साइड है देखो, एक वाली ये साइड, एक वाली ये साइड, एक वाली ये साइड, एक वाली ये साइड, इन दो साइड या रेशो इक्वल है और साथ में एक एंगल इक्वल है, तो ये हो जाता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADC, सिमिलर का साइन होता है BDC, के सिमिलर है, और सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब A एंगल इज इक्वल टू B, D के और C। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव। तो हमने प्रूव कर दिया, ये तो हमारे को दिखाना था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ से अगर किसी को 6 चैप्टर नहीं आता ना तो थोड़ा समझ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दो ट्रायंगल हैं, एक वाला ये एक वाला ये, तो सिमिलर क्या होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, क्या एक जैसे। उसको प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड का रेशो, ये रेशो दे रखा दो साइड का, दो साइड इसकी दो साइड इसकी रेशो दे रखा इक्वल, और एक एंगल इक्वल होना चाहिए कोई भी। तो ये 90 डिग्री का दोनों में, इसमें भी डी है इसमें भी, तो ये साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सिमिलर, और सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब A B के इक्वल, D के इक्वल, C। तो मेरे को ये दिखाना था, A एंगल इज इक्वल टू B। तो हमारी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गई। तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।